हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रे वाइट के बारे में। उनसे जुड़ी एक बड़ी और शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है। उसके अलावा बात करेंगे ब्रे वाइट से ही जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स पर। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे। मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। द फिंड, जिसे आप ब्रे वाइट के नाम से भी जानते हैं, उनको WWE ने कंपनी से रिलीज कर दिया है। वाकई ये WWE यूनिवर्स के लिए शॉकिंग है। अब चाहे वो फैंस हों या WWE रोस्टर के सभी सुपरस्टार, आप सभी को बता दूं, साल 2019 से ब्रे वाइट द फिंड की बेहतरीन गिमिक में दिखाई दे रहे थे, जिसे फैंस ने काफी पसंद करा और प्यार दिया। इस गिमिक में उन्होंने कुछ अच्छी फ्यूड्स भी दी। शुरुआत में WWE ने फिंड की इस गिमिक को 100% दिया, मेरा मतलब स्टोरी लाइन से है। वहीं धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ी, WWE ने फिंड की इस गिमिक को खराब करना शुरू कर दिया, जैसे कि लंबी फ्यूड में डालना, कुछ नया उनको लेके ना दिखाना, अलेक्सा ब्लिस और फिंड के साथ आने के बाद काफी चीजों को अधूरा ही छोड़ देना। वहीं दिसंबर 2020 में हुए TLC PPV के दौरान जब रैंडी ऑर्टन ने फिंड को आग लगाई थी, आई थिंक तभी WWE ने फिंड की इस गिमिक को जला डाला था, क्योंकि TLC के बाद ब्रे वाइट अप्रैल 2021 में दिखाई दिए, वो भी रेसलमेनिया से पहले एक न्यू लुक में। तो फैंस को लगा कुछ नया फिंड को लेके आगे दिखने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिर रेसलमेनिया में उन्होंने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच लड़ा, जहां वो फिर से अपने ओल्ड लुक में दिखाई दिए। फैंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि WWE फिंड के साथ कर क्या रही है। उसके बाद ब्रे वाइट रॉ के एक एपिसोड में फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने फ्रेश स्टार्ट की बात करी थी, और उसके बाद से वो अब तक WWE में दिखाई नहीं दिए हैं। और अब आप फ्रेश स्टार्ट देख सकते हैं। WWE ने इस साल एक और बड़े सुपरस्टार को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसके बाद कुछ सुपरस्टार को छोड़ दें तो काफी सारे सुपरस्टार इनसिक्योर फील करने लगे होंगे। अब ब्रे वाइट ने साल 2009 में WWE में अपना डेब्यू करा था। उन्हें लगभग 12 साल कंपनी में काम करते हुए हो गए थे। वो एक बेहतरीन सुपरस्टार में से एक रहे। उन्होंने रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ मैचेस भी लड़े, जिसके बाद आज रिजल्ट आपके सामने है कि ब्रे वाइट के साथ क्या हुआ। अब जब WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाला था, तो उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट रिलीज में ब्रे वाइट WWE को निकाल सकती है। अब ना तो ये रूमर्स थे ना अपडेट्स, बस मेरी एक प्रेडिक्शन थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से WWE जैसे ब्रे वाइट को डील कर रही थी, उससे मुझे ऐसे होने के चांसेस नजर आ रहे थे। वो WWE में 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, वायट फैमिली के लीडर भी रहे। अब इसे कोइंसिडेंस कहूं या क्या, वायट फैमिली का कोई भी मेंबर अब WWE में नहीं रहा। सबसे पहले एरिक और ल्यूक हार्पर को WWE ने निकाला, जिसमें से ल्यूक हार्पर की तो दिसंबर 2020 में डेथ हो गई, उन्होंने AEW ज्वाइन करी थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाल दिया और अब ब्रे वाइट को भी निकाल दिया विद 0 रीजंस। फैंस काफी नाराज हैं और ट्विटर पर विंस मैकमैन को अच्छे से गरियाया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। अब ब्रे वाइट के निकाले जाने के बाद ट्विटर पर विंस मैकमैन और उनके रिलेशन को लेकर भी बातें चल रही हैं। वहीं हर बार की तरह रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि कॉस्ट कटिंग के चलते ही ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया गया है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, अगर वाकई बजट का इशू है तो WWE जेलिना वेगा को निकालने के बाद वापस क्यों लाई, समोआ जो को निकालने के बाद वापस क्यों लाई, ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाले जाने के बाद उनकी भी वापसी के रूमर्स चल रहे हैं। अब वो टाइम बताएगा कि वो यहां दिखेंगे या नहीं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस लाने की सोच रहे हैं और ब्रे वाइट को निकाल दिया। अब आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं कि ब्रे वाइट ने खुद कंपनी से रिलीज की डिमांड करी थी, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने रिलीज की कंपनी से कोई भी डिमांड नहीं करी थी, उन्हें कंपनी ने खुद ही बाहर का रास्ता दिखाया है। अब जो WWE छोड़ना चाहते हैं उन्हें कंपनी रोकना चाह रही है, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं उन्हें कंपनी खुद बाहर निकाल रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि पिछले कुछ टाइम से विंस मैकमैन और ब्रे वाइट के बीच रिलेशन उलटफेर वाले चल रहे थे, मतलब कि कभी गर्म और कभी ठीक ठाक। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि WWE ने ब्रे वाइट और फिंड को कंपनी से निकाल दिया है। वहीं उनके निकाले जाने के बाद ब्रे वाइट के समर स्लैम के लिए प्लान भी सामने आया। इस साल समर स्लैम में ब्रे वाइट को ड्रू मैकिंटायर को फेस
फेस करना था, बट अफसोस उनको अब निकाला जा चुका है। अब आप सभी को याद दिला दूं तो कुछ दिन पहले की ही वीडियोस में मैंने बताया था कि अपडेट्स आ रही हैं कि ब्रे व्हाइट 9 अगस्त 2021 के रॉ के एपिसोड में वापसी करने वाले हैं, वो भी समर स्लैम के अपने मैचेस के लिए। अब ब्रे व्हाइट के निकाले जाने के बाद काफी सारे सुपरस्टार ने रिएक्ट भी करा, उसमें से कुछ का मैं आपको बता देता हूं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लिखा कि ब्रदर आई एम वेटिंग। अलेक्सा ब्लिस ने कहा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, इस कंपनी के लिए आपने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू, आपके साथ काम करने में मुझे मजा आया, सच एन अमेजिंग टैलेंट, मैं अभी सदमे में हूं। अलेक्सा ब्लिस ब्रे व्हाइट और फिन के साथ एक जबरदस्त गिमिक में दिखाई दी थी, लेकिन इनके बीच चीजें अब अधूरी रह चुकी हैं। अब क्यों ब्रे व्हाइट को कंपनी ने रिलीज करा, उसके रीजंस में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।